हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें 3.1 से रिलेटेड जो भी बातें थी, जो थ्योरी थी, उसके बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बनाया था। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और यानी कि 3.2 को पढ़ेंगे। तो 3.2 को पढ़ने के लिए कौन कौन सी बात, किस किस बातों की ज़रूरत होती है, क्या क्या होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कल कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं, जो समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह समीकरण युग्म है, ये समीकरण है। कैसा समीकरण है? रेखिक समीकरण है। और जो रेखिक समीकरण होता है वो क्या करता है, एक सीधी रेखा बनाती है। कौन? रेखिक समीकरण जो होता है वो एक सीधी रेखा बनाती है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं युग्म के बारे में। युग्म के माने होता है जोड़ा, और इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दो रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ना होगा। अब दो रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो लाइन भी दो बनेगी। अब ये दोनों लाइन जो बनती है, ये दोनों लाइन आपस में संबंध तीन तरीके से बनाता है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। वो कौन कौन सा तीन तरीका होगा, आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला केस। ये एक नंबर क्या वह होगा कि दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेद करेगी। हो सकता है कि दोनों लाइन आपस में क्या करे, प्रतिच्छेद करे। और कितने जगह पर प्रतिच्छेद करेगी? एक जगह पर प्रतिच्छेद करेगी। जब दोनों लाइन एक जगह पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि जब हम ग्राफ में एक्स समीकरण एक का और समीकरण दो का वैल्यू उठा करके रखेंगे, हल को रखेंगे, दोनों लाइन खींचेंगे, ये सीधी रेखाएं जो होगी, ये सीधी रेखा क्या करेगी, एक जगह प्रतिच्छेद करेगी। जो एक जगह प्रतिच्छेद करती है वो कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, या प्रतिच्छेद करती है, ये बात कहते हैं, प्रतिच्छेद करती है। और जो प्रतिच्छेद करेगी उसका हल कितना होगा? उसका एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक हल। सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों लाइन क्या करे, समांतर हो, एक दूसरे को कहीं पर काटे भी नहीं। यानी कि दो रेखिक समीकरण जो होगा वो दोनों रेखिक समीकरण से जो दो सीधी लाइन बनेगी, ये दोनों सीधी लाइन आपस में एक दूसरे से कहीं पर मिले नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे समीकरण को समांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसे दोनों रेखा को क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। और जो समांतर रेखाएं होगी वो क्या करेंगे, उसके कितने हल होंगे? उसके जब एक जगह प्रतिच्छेद किया तो एक हल, और समांतर रेखाएं में कहीं पर भी प्रतिच्छेद कर नहीं कर रहा, तो इसका क्या होगा? कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। अगर एक जगह प्रतिच्छेद किया तो एक हल, और कहीं भी अगर प्रतिच्छेद नहीं किया तो कोई हल नहीं। और ऐसा भी हो सकता है ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, को इंसिडेंट कर जाए। और जब को इंसिडेंट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं संपाती रेखाएं। अगर इंसिडेंट करता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, इसको कहते हैं को संपाती रेखाएं, को इंसिडेंट लाइंस। अब यहाँ पर एक जगह पर प्रतिच्छेद किया था एक हल, यहाँ पर कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं किया तो कोई हल नहीं। यहाँ तो हर जगह पर ही प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर अपरिमित रूप से हल होंगे इसके। कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके बारे में बोलेंगे कि अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये बात कहेंगे। साथ ही साथ ये बात याद रखनी है, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेद करती जो है उसको क्या होता है? अविरोधी। कैसा समीकरण युग्म है ये पूछे तो बोलेंगे अविरोधी समीकरण युग्म है। कैसा समीकरण युग्म है? अविरोधी समीकरण युग्म है। और जो समांतर रेखा है ये कैसा समीकरण युग्म है? बोलेंगे असंगत समीकरण युग्म है। असंगत समीकरण युग्म। जो समांतर रेखाएं होगी तो वो होगा असंगत समीकरण युग्म, और जो संपाती रेखाएं होगी ये हो जाएगा संगत समीकरण युग्म।
संगत के माने होता है डिपेंड करना। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं संगत समीकरण युग्म। और संगत समीकरण युग्म को आश्रित भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता आश्रित, तो हम क्या कर लें, एग्जाम में पूछ लेता कि आश्रित। तो संगत समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण भी कहते हैं। आश्रित, तो आश्रित समीकरण युग्म बोले या फिर संगत समीकरण युग्म बोले। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि जो प्रतिच्छेदी एक जगह पर प्रतिच्छेद करेगा उसको कहते हैं प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, समीकरण युग्म कैसा होगा, अविरोधी समीकरण युग्म होगा। जो समांतर रेखाएं होगी वह असंगत समीकरण युग्म होगा। जो संपाती रेखाएं होगी वह संगत समीकरण युग्म होगा। जो संपाती रेखाएं होगी उसके अनेक हल होंगे, और जो समांतर रेखाएं होंगी उसका कोई हल नहीं है, और जो प्रतिच्छेद करती है उसका एक हल है। अच्छा, क्या हम इन चीज़ों को पता करने के लिए कि संपात प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती रेखा है, इस बात को पता करने के लिए, या फिर कि कितने हल हैं, एक हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल हैं, या अविरोधी समीकरण युग्म है कि असंगत समीकरण युग्म है या संगत समीकरण युग्म है, इन चीज़ों को बताने के लिए या इन चीज़ों को जानने के लिए क्या हम इस समीकरण को युग्म को बिल्कुल सीरियल वाइज हल करेंगे और ग्राफ में जाकर के तब जाकर के बताएंगे? नहीं, इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है। हम क्या करें, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर समीकरण युग्म है तो दो समीकरण होगा। एक कहलाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, और दूसरा समीकरण क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। इतना होगा। अब इन दोनों समीकरण का क्या कर लें, तुलना कर लें। तुलना कैसे करेंगे, हम तुलना करें कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये बराबर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको कहेंगे कोई एक हल। क्या बोलेंगे, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, बोलेंगे एक हल है। कितने हल होंगे, एक हल। एक हल किसके होते हैं, जो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, यानी कि एक जगह हल करता है, एक जगह प्रतिच्छेद करता है। वहीं पर अगर a1 अपॉन a2 है इज इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं होगी, और समांतर रेखाएं तो कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर रेखाएं कोई हल नहीं होता। वहीं पर अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 है और इज इक्वल c1 अपॉन c2 है, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल। किसके, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2 है। कैसे करते हैं, जैसे एक समीकरण ले लेता हूं मैं, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल 0, और दूसरा समीकरण ले लेता हूं 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल 0। ये हो गया a1, ये हो गया a2, रख करके देखें 2/4 और बराबर 3, ये हो गया b1 और ये हो गया b2, 3/5। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं, ये हो गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। जब बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे कि एक हल होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है। उसी तरीके से अगर रखें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 तो बोलेंगे कोई हल नहीं है। और रखें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हैं तो क्या कहेंगे कि अनेक हल होंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग 3.2 का पहला क्वेश्चन बना लेते हैं। 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। खेल चालू हुआ है स्कूल में
प्रतियोगिता हो रही है। कैसी प्रतियोगिता? गणित की प्रतियोगिता, जिसमें टोटल 10 बच्चे हैं और उनमें कहा गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। पहले तो ये मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कैसे बनाते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x मान लीजिए, और लड़कियों की संख्या बराबर क्या मान लीजिए? y। कहा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है? टोटल 10 विद्यार्थी कहा। इसका मतलब हो गया प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार हो जाएगा ये x प्लस वाई इज इक्वल 10, यानी कि समीकरण पहला ये कहलाएगा। क्यों? कहा कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी कि उसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन एक और है। क्या है कंडीशन दूसरा? कह रहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है, ये जो वाई है, ये क्या है? एक्स से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। अच्छा, दोनों को बराबर करना चाहते हैं। जब बराबर करना चाहते हैं तो लड़कों की संख्या में अगर क्या कर दें? 4 प्लस कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण 2 ये प्राप्त हुआ। कह रहा कि टोटल बताइए लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे? इसको हल करते हैं। जैसे इससे पहले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, क्या किया? एक ऐसे बॉक्स बनाया था और उस बॉक्स में क्या कर देते हैं? एक्स और वाई का मान रखते हैं। यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ पर y का मान रखेंगे। यहाँ पर एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर x को अपनी जगह पर रखते हैं, y को दूसरे साइड में भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई। तो x का मान अगर y का मान अगर हम क्या मान लें? 5 मान लेते हैं। y का मान 5 माना तो x का मान भी कितना निकल जाएगा? 5। और अगर y का मान हम लोग 4 ले लें तो x का मान कितना निकल जाएगा? 6। यहाँ पर y का मान 4 रखिए तो 10 माइनस 4 बराबर क्या निकल जाएगा? 6। और अगर यहाँ पर y का मान हमने 5 रखा, 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। इसी तरीके से इस वाले समीकरण में करेंगे। इसमें क्या करें? x का मान रखते जाएंगे। इस तरीके से पहले ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ पर रखिए x, यहाँ पर रखिए y। अब क्या करें? मान लें x का मान क्या मान लेते हैं? -4 मान लेते हैं। चलिए x का मान माना -4, x का मान -4 माना तो y का मान कितना हो गया? 0। और x का मान क्या कर लें? -2 मान लें। तो x का मान -2 मानेंगे तो -2 प्लस 2 तो कितना बच जाएगा? +4। तो कितना हो जाएगा? +2 बच जाएगा, यानी कि y का मान बच जाएगा 2। इस तरीके से हमने क्या किया? दोनों समीकरण से 2-2 हल निकाल लिया। कम से कम 2-2 हल निकालेंगे। हल निकालने के बाद क्या करें? हम एक ग्राफ अपने ग्राफ वाली कॉपी पर जाएंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या है? एक्स एक्स वाई एक्सिस है, और इस तरीके से एक एक्स एक्सिस डाल लें, और यहाँ पर है 0। अब यहाँ नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से नंबर डालिए। इधर भी नंबर डाल लें 1 2 3 4 5। इसी तरीके से माइनस वाली डाल लें, इधर -1 -2 -3 -4 -5। वाई में तो है नहीं। अब क्या किया हमने? जो मान माना था x बराबर कितना माना था? x बराबर 5 माना था, तो y बराबर भी कितना आया था? 5। तो चलिए x में चलते हैं 5, x में 5 चले, y में भी 5 तक चलिए। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से यहाँ पर डॉट डॉट करके यहाँ पर जाइए और इन दोनों को लाइन को मिला दीजिए। यहाँ पर जाकर के हो जाएगा x 5 और y भी 5। इस तरीके x 5 y 5। और दूसरा, जब क्या माना हमने? x बराबर 4 y बराबर 4 माना, और तो x बराबर कितना निकला? 6। y बराबर जब 4 माना, y बराबर 4, ये है y बराबर 4 माना तो x बराबर कितना निकला? 6। इस तरीके से ये रेखा लगभग जाकर के यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये कितना है? 6 4। अब क्या कर दीजिए? इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए और इस तरीके से एक सीधी रेखा खींच दीजिए। एक सीधी रेखा खींच गई। अब दूसरा समीकरण को लीजिए। दूसरे समीकरण में क्या लिया हमने?
जब y x बराबर -4 लिया तो y बराबर क्या हो गया 0। x बराबर -4 लिया तो y बराबर, तो x में -4 तक जाएंगे, y बराबर 0। इसका मतलब क्या रहेगा, यहीं पर हो जाएगा। ये कितना, -4 और 0। और जब हमने y बराबर -2 लिया तो यहाँ पर डाल देते हैं माइनस, जब x बराबर -2 लिया तो y बराबर क्या निकला हमारा 2। x बराबर -2 लिया तो y बराबर कितना निकला 2। इस तरीके से इस जगह पर एक पॉइंट निकल जाएगा हमारा -2 और 2, ये पॉइंट। इसी तरीके से फिर यहाँ पर भी इन दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों को मिलाएंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, ये लाइन आपस में किसी न किसी पॉइंट पर कट कर रही है। जहाँ पर कट कर रही है तो ये क्या, इसको ला करके ऐसे मिलाइएगा तो देखिए यहाँ 3 पर जाएगा, और इसको आगे मिलाइएगा तो देखिए ऊपर लगभग 7 के करीब जाएगा। ये 5 पर गया, यहाँ पर 6, और यहाँ और आगे लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर 7। तो क्या है, y को क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या y मानी थी। तो यहाँ पर देखिए जब मिलाया दोनों रेखा को तो इसने क्या किया, एक पॉइंट पर कट कर दिया। तो यहाँ पर कट किया तो वो मैंने बताया था, अगर दोनों रेखा एक जगह प्रतिच्छेद कर रही तो एक हल होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हल होगा। वो हल क्या होगा कि लड़कियों की संख्या हमने y मानी थी तो y बराबर कितना निकला हमारा 7, और लड़कों की संख्या क्या माना था x, x बराबर कितना निकला 3। अब देखिए तो इस जाहिर हो गया, बात पता चल गई कि लड़कों की संख्या कितनी है।